श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, अब आप उठिए और ब्राह्मण का मंडल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दातन करें और सूर्य के निकलने से पूर्व दातन करके जल से 16 बार कुल्ला करें। परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें एवं देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान, तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान न करें और क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावें और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मृग चर्मादि पर आसन लगाकर त्रिपुर लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें और फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के समीप शिव स्थापना करें और धीरतापूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर विघ्न नाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित तांबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्यादि चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी का पूजन करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करके कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हुए। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें। हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूं तब फिर आप कृपा कर यहाँ पधारना। इसी के साथ 13वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता का 14वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए और उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ होता है और 10 टंक का एक फल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदादि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में एक मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और उससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्ति होने के लिए करते रहें। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए घृत से उच्चाटन के लिए उतने ही परिणाम से मारण के 1 लक्ष्य से मोहन में उससे आधे राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही यश के लिए भी, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए
इसके आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिससे 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छा 1 लाख धतूरे को फलों की शिव जी की डंडी मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुए। प्रताप के लिए आँख के पुष्प चढ़ावें। जवा पुष्प से पूजें तो शत्रु का नाश हो, और कनेर के पुष्प से पूजन करें तो सब रोग दूर हो और वस्त्र व संपत्ति की कमी न रहे। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फलों से पूजन करें तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ावें तो बड़ा फल प्राप्त होता है। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ सकते हैं। अब तुम चावलों को चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित होए और पूर्व विधि पूर्वक भली प्रकार से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या या 6 प्रस्थ अथवा 2 पल होवें। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावें। उसका यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ाकर धूप दीपादि से 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवें। धूप दीप 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवें। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी की 1 लक्ष पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। 1 लाख पल तिल चढ़ावें तो महानाशे हुए। 11 पल 1 तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वतः पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावें तो स्वर्ण और सुख की वृद्धि होवे। जब प्रलय की शांति के लिए केवल जल ही धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय एकादश रुद्र जप, रुद्र सूक्त, संग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा चढ़ावें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता तो शिवजी पर जल की धारा चढ़ावें। यदि शत्रु को तापाना हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ावें। यदि शिवजी पर मधु शहद चढ़ावें तो यज्ञ का राजा हुए, और यदि ईख का रस चढ़ावें तो मुक्ति भुक्ति प्राप्त हुए, परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्कंद तथा उमा सहित शिवजी की विधि सहित पूजा करें तो पुत्र पौत्रादिकों के समेत सब सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक का भागी होता है।